प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने। अब अबरानियों और उसका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत को सुने। लिखा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम आग पर बात करेंगे। आग आग कितने किस्म की होती है? आग दो किस्म की है, जिस्मानी और रूहानी काम। जिस्मानी आग का क्या काम होता है? जिस्मानी जो आग है, फासद चीजों को जलाती है। जिस्मानी आग जलाने का काम करती है। जिस्मानी आग गंदगी को साफ करने का काम करती है। आग मैल कुचैल को दूर करती है। आग जो सोने के ऊपर जब मैल कुचैल होती है, आग के जरिया से वो मैल कुचैल उतरती है। वो सोने को बल्कि कुंदन बना देती है। और आग से हम खाना बनाते हैं। रूहानी आग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खरूज उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक देखिए। पुराने अहदनामा में खरूज 3 बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक। वहां पर हमें इस कहानी से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। हम मर्द खुदा मूसा की कहानी को देखते हैं। मूसा जब भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो भेड़ बकरियां जब वो चरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी है जिसको आग लगी हुई है, और झाड़ी जो है वो जल भी नहीं रही है और आग जो है वो बुझ भी नहीं रही है। इस नज़ारे को देखने के लिए जनाब मूसा आगे को बढ़े, तो खुदा ने कहा, मूसा मूसा, जिस जगह तू खड़ा है वो पाक और मुकद्दस है, अपने जूते पीछे तार कर रहा। अब वो कौन सी आग थी? क्या वो जिस्मानी आग थी? अजीज, वो रूहानी आग थी, रूह की आग। क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। ये वो आग थी जो झाड़ी जल भी नहीं रही थी और आग बुझ भी नहीं थी। रूहानी आग थी, रूह की आग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 12वां ये बाप है और उसकी 49वीं आयत को देखें, तो लिखा है, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ। अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। खुदावंद कहता है, मैं जमीन पर आग भड़काने के लिए आया हूँ। हाँ, जमीन पर आग भड़काने के लिए, रूह कुदस की आग को भड़काने के लिए आए हैं। खुदा के कलाम की आग को भड़काने के लिए। जो रूहें बुझ चुकी हैं उनको जलाने की जरूरत है। उनके अंदर पाक रूह की आग लगाने की जरूरत है। उन जिंदगियों को जगाने की जरूरत है। तो खुदा के पाक रूह की आग को भड़काने के लिए आए हैं। जब कलाम सुनाया जाता है, उन बुझी हुई जिंदगियों में खुदा के पाक रूह की आग से भड़काकर उनको रोशन किया जाता है। कहता है, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही अच्छा होता, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग। और मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम एलिया की बात करें, अब एलिया से हम सब बखूबी वाकिफ है। तो एलिया मर्द खुदा अकेला था, और वहाँ पर जो बाल के पुजारी थे वो कितने थे? तकरीबन 450 थे। ये पहली सलातीन अगर आप पढ़ना चाहें तो पहली सलातीन और उसका ये 18वां बाब है। अगर आप निकालना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये पहली सलातीन उसका 18वां बाब है और उसकी 22 से 38 आयत में लिखा है, तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हम को 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उससे टुकड़े टुकड़े
काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरे। सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने इस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ए बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज आई और ना कोई जवाब देने वाला। वो उसके मसबा के गिर्द जो बनाया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में ना होगा, वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता। जरूर है कि वो जगाया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी अगली थोड़ी मैं आयतों को पढ़ना चाहूँगा। 38 आयत 37 बल्कि आयत से पढ़ूंगा। मेरी सुन आए खुदावन मेरी सुन। 37वीं आयत, आए मेरी सुन, ए खुदावन मेरी सुन, ताकि ये लोग मेरी जाने, ताकि ये लोग जान चाहें कि आए खुदावन तू ही खुदा है। तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावन की आग नाजल हुई और उसने सूखती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग। अजीजों, अकेला देखें, खुदा का खादम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी दिल बर्दाश्त ना हो। आप ज्यादा हैं या आप थोड़े हैं, आप कभी भी इस बात से ना घबराएं, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। अब वो सुबह से शाम तक जिस देवता को बाल को जिसको पूछते रहे, वो लहूलुहान किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब एलिया ने खुदा के बंदा ने दुआ किया है, तो आसमान से आग नाजल हुई और कुर्बानी को जलाकर पत्थर मट्टी समेत भस्म किया, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सदूम और अमूरा को देखें। सदूम और अमूरा में बेदीनी बढ़ गई है। तो जब बेदीनी बढ़ गई है, तो खुदा ने आग के जरिया से क्या किया है, जलाकर उनको भस्म कर दिया, क्योंकि आसमान से आग और गंधक हुई, नाजल हुई, और उस कुर्बानी को जलाकर और उन लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उन लोगों को जो बेदीन लोग थे, जो खुदा से दूर थे, जो गंदे थे, गुनाह से भरे हुए थे, उनको जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अबरानियों और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें, तो हमें पता चलता है कि वो खुदावंद आपसे कितनी मोहब्बत और खुदावंद आपसे कितनी प्यार करता है, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। और अबरानियों और उसका ये पहला बाब है, और उसकी 7वीं आयत को जरूर सुनिएगा। वजह चाहता लिखा है, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आग को आग के शोले बनाता है। खुदा अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, जिनके वसीला से देखें बीमारियां जलती हैं, जिनके वसीला से बदरूहें जलती हैं, जिनके वसीला से परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। और खुदा आप में से होकर पाक रूह की आग के जरिए से उन बीमारियों को जलाता है। पाक रूह की आग के जरिए से मुश्किलात जलती हैं। पाक रूह की आग के वसीला से बंधन जलते हैं, मुश्किलात जलती हैं, मुसीबतें जो है वो जल जाती हैं, टूटती हैं, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। इसलिए वह अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, जो हर अबलीसी कुव्वतों को और उसकी तमाम दीदनी ताकत को जलाकर भस्म कर देती है, क्योंकि आपका खुदा भस्म करने वाली आग है। और अब हम देखेंगे कि अमाल उसके जब हम देखते हैं दूसरे बाब को, तो पहली आयत से 8वीं आयत तक, अब वहाँ पर उन्होंने आग के से शोला किसी फटती हुई ज़बानें जो हैं वो उन पर नासिल हुई हैं और ठहर गई हैं। और वहाँ पर भी देखें, हर एक पर खुदा का पाक रूह ठहर गया है। और वो खुदा के पाक रूह की आग जो थी, वहाँ पर भी खुदा के पाक रूह की आग जो है वो नाजिल हुई है। और खुदा की पाक रूह की आग के
हम देखते हैं ज़रिया से हर एक को इसी तरह जो 18-19 ममालिक के तकरीबन वहाँ पर लोग जो जमा थे, हर एक को ये समझ आ रही थी कि ये मेरी बोली बोल रहा है, ये मेरी बोली बोल रहा है। हर एक को यही समझ आ रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक को जब यही बोली समझ आ रही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर वहाँ पर भी खुदा के पाक रूह की रूह कुदस की आग जो थी वो नाज़िल हुई है। और आग आग क्या चीज़ है? आग हमारे कामों को ज़हर करती है। आग क्या चीज़ है? आग हमारे कामों को ज़हर करती है। पहला करंथियों और उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत को देखें। पहला करंथियों 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तो उसका काम ज़हर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़हर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। आग हमारे कामों को ज़हर करती है। अभी हम रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ कि आग क्या चीज़ है। अब हम आग को देख रहे हैं। पहली बात हमने सीखी कि आग हमारे कामों को ज़हर करती है, जिसके लिए हमने हवाला पहला करंथियों 3:13 में देखा। आग भस्म करती है। हिजकिय्याल और उसका 24वां बाब, हिजकिय्याल और उसका 24वां बाब है, और इसकी मैं आपके सामने 9वीं से 11वीं आयत को तिलावत करूंगा। लिखा है, इसलिए खुदा यूं फरमाता है, खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक, आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे। तब उसे खाली करके अंगारों पर रख, ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए, और उसमें की नपाकी गल जाए और उसका जंग दूर हो। अजीजों, अभी हम आग पाक साफ करती है। आग पाक साफ करती है। इसके लिए देखिएगा मलाकी और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। मलाकी 3रा बाब पहली आयत से 3री आयत तक लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालब हो नागहान अपनी हैकल में आमजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा। रब्बुल फाज फरमाता है, पर उसके आने के दिन की किस्म ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सनार की आग और धोबी के सबून की मानित है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानित बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानित पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदा उनके हुजूर हदिये गुजराने। ये हमने देखा कि आग पाक साफ करती है, आग रोशन करती है। जो ज़बूर 119 उसकी 103 से 5वीं आयत में लिखा है, 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आग रोशन करती है। आग तवानाई भी देती है। रूह कुदस की आग तवानाई देती है, जिंदगी बहाल हो जाती है। आग का काम गर्म करना, रूह का काम जिंदा करना है। और हिजकिय्याल और उसके 37वें बाब की हम 14वीं आयत को देख सकते हैं। हिजकिय्याल 37वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया और पूरा किया, खुदावन फरमाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूह कुदस की आग अंदर आएगी तो कुव्वत पाओगे। आग शोला पैदा करती है और चमकाती है। 2 तीमुथियुस और उसके पहले बाब की 6ठी आयत को देखिएगा। 2 तीमुथियुस और उसका पहले बाब की 6ठी आयत में यूं मरकूम है। 6ठी आयत में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के पाक रूह की आग जो है, रूह कुदस की आग जब अंदर आती है तो कुव्वत मिलेगी। आग शोला पैदा करती है और चमकाती है।
وہ بڑھتی ہوئی آگ سے آسمان پر ظاہر ہوگا۔ تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے جب خدا فرشتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی آگ سے ظاہر ہوگا تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اگر آپ بدرو گرفتہ ہیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، اگر آپ دکھوں میں ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ مصیبتوں میں ہیں، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ جو ہے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، دکھوں میں ہیں، رکاوٹوں میں ہیں، تو خدا کے پاک روح کی آگ کو مانگے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ خداوند کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔